यमुना की सफाई तो दिख रही है। आज हम घाट पे आए हुए भी हैं, देख रहे हैं। पहले देखते थे लोग नाक बंद कर लेते थे, और यमुना मैया जिस तरीके से आज थोड़ी साफ सुथरी दिख रही हैं, पहले काली दिखती थी। बनाया था ना शीश महल सुंदर सा, वो हाथ से निकल गया, उसकी चाबी निकल गई, तो बेचारे ना सदमे में है कि मैं करूँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर केजरीवाल जी सीएम बनकर आए थे तो देश का बेटा होने के नाते उन्होंने यमुना साफ करके क्यों नहीं दिखाई? 1000 रुपए का फॉर्म भरवाए थे केजरीवाल ने, और अपना वादा करके और किसी को भी एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। मतलब रेखा गुप्ता जी ने जो 2 साल में कर दिया वो 3 साल में नहीं कर पाए। कोई नहीं है, आप जीरो थे, जीरो हो और जीरो ही रहोगे। जब मन में खोट भरा है तब कहाँ से दिखाइएगा भाई, सच कहाँ से छुपेगा? दूसरा, बहनों के लिए लक्ष्मी योजना, ताकि बहनों को सिक्योरिटी मिले, उसमें भी उन्होंने सबको सम्मान समझाए। यहाँ है ना जमुना जी में डुबकी लगाए, मैं तो शर्त लगानी हूँ आए, और फिर मुझे बताए मैं दिल्ली का बेटा हूँ। और हमारी रेखा गुप्ता जी रोज पर डे आती हैं यहाँ पे आरती करने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली की बेटी है। इस नाते से तुमने देश के गद्दारों के साथ में मिलके जाके वहाँ पे तुम धरना दे रहे हो स्टूडेंटों के नाम पे। अरविंद केजरीवाल जी क्या क्या है, खाली मोदी जी को गाली देने। कार्य जो कर रही हैं हमारी सीएम जी रेखा गुप्ता जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे ऐसे ही अच्छे कार्य करती रहेंगी। क्या कहेंगे यमुना की सफाई को लेकर? लगातार जो है रेखा गुप्ता भी अलग अलग घाटों पे जा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि आए यमुना की सफाई में जो अपनी सहभागिता जो है जरूर दें। जी भैया, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी जी, करनी और कथनी में फर्क पता चल गया। और जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर केजरीवाल जी सीएम बनकर आए थे तो देश का बेटा होने के नाते उन्होंने यमुना साफ करके क्यों नहीं दिखाई? जो झाग में उन्होंने छठ पूजा पे पूजा करवाई, क्यों नहीं करा उसको सही? आज एक जमुना जी क्यों साफ हो गई? मतलब रेखा गुप्ता जी ने जो 2 साल में कर दिया वो 3 साल में नहीं कर पाए। खाली आम आदमी कहाँ है? आज आम आदमी पार्टी आपके साथ? कौन है आम आदमी आपके साथ? कोई नहीं है। आप जीरो थे, जीरो हो और जीरो ही रहोगे हमेशा। वो तो बोल देते यमुना में डुबकी लगाएंगे जी। हाँ तो आए ना डुबकी लगाने, क्यों नहीं आए? कभी आए? आपने देखा? हम लोगों ने लगाई है डुबकी। हमारा एक आप चाहे वीरेश सचदेवा जी देख लीजिए, रेखा गुप्ता जी देख लीजिए, पर डे आती है यमुना जी की आरती करने के लिए। आप यहाँ पे कितने लोग उनके देख रहे हैं मुंह पर? किसी के मुंह पे पट्टी लगी हुई है। पहले लोग कैसे आते थे? ऐसे आते थे, किसी वजह से, क्योंकि बदबू ही नहीं बर्दाश्त होती थी। जब मन में खोट भरा है तब कहाँ से दिखाइएगा भाई, सच कहाँ से छुपेगा? कितना छुपाइएगा? सच नहीं छुप सकता। अब आपको बदबू लगेगी, आप नाक पे बंद कर लीजिएगा, नहीं करिएगा ना तो वही हुआ भैया। बदबू वाला पानी आप दुनिया को पिला रहे थे, पानी गलियों में था नहीं, स्कूलों के नाम पे आपने टूटे स्कूल दिए। आज देख लीजिए हमारी रेखा गुप्ता जी आके कई स्कूलों को सीएम श्री कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, बहनों के लिए लक्ष्मी योजना, ताकि बहनों को सिक्योरिटी मिले, उसमें भी उन्होंने सबको सम्मान समझाए। एक को अलग नहीं, सबको बराबर लिया है, किसी भी नहीं। आप देखिएगा जैसे केजरीवाल जी ने, मैंने सुना उनके कई भाषण कि मोदी जी ने बहुत वो करते हैं, बहुत जातिवाद। कौन सा जातिवाद, कौन सा हिंदू? मोदी जी ने सबको बराबर लिया, एक एक बहन को बराबर दिया। आज हमारे चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनकी लाइन में हमारी बहनें और सारी बहनें एक ही लाइन में, अलग नहीं है। ये है असली कार्यकर्ता। बजट भी बढ़ा दिया गया सफाई के लिए। आप बजट बढ़ा दिया गया भैया, बजट तो छोड़िए, आप रोज आके देखिए मशीनें लगी रहती हैं। बजट दिखावे के लिए नहीं बढ़ा। ये ऐसे केजरीवाल जी कहते थे मैंने इतना बजट दे दिया, कहाँ है बजट? पेट के लिए वो घर बनाए थे आप, उसके लिए कोठी बनाए थे, उसके लिए शीशे वाला गेट लगाए थे। दिल्ली का बेटा हूँ, डुबकी लगाऊं। मैं वही कहना चाह रही हूँ। स्विमिंग पूल के लिए, नहाने के लिए बेटा बने थे, कुर्सी में बैठने के लिए बेटा बने थे। गंगा जी में, यहाँ है ना जमुना जी में डुबकी लगाए, मैं तो शर्त लगानी हूँ आए, और फिर मुझे बताए मैं दिल्ली का बेटा हूँ, बस। और हमारी रेखा गुप्ता जी रोज पर डे आती हैं यहाँ पे आरती करने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली की बेटी है। इस नाते से छठ घाटों का भी जो है कायाकल्प हो रहा है। हाँ, एक आप देखिए, इस पे भी कार्य शुरू हो चुका है, इस पे भी बना था। कभी नहीं हुआ। दीप उत्सव तो छोड़िए, यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आता था भैया। इतना झाग में मैंने आपको फोटो जो मेरे पास है, इतने झाग में लोग बैठ के छठ पूजा करते थे। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। एक पहले बताओ, तुम कह रहे हो कि मैं आम आदमी, आप झंडा लेने से और कुर्सी पे बैठने के लिए तुम सीएम बन गए। तुमने कौन सा काम देश हित में किया? तुमने देश के गद्दारों के साथ में मिलके जाके वहां पे तुम धरना दे रहे हो स्टूडेंटों के नाम पे। मेरे पास शब्द नहीं है, अगर वो भी टॉपिक में उठाऊं तो। कौन उसमें स्टूडेंट था ये भी पता चल रहा है, धीरे धीरे आ रहे चिट्ठे सामने।
है ना, कॉकरोच पार्टी और ये पार्टी वो। अरे मत करो, कुछ तो अच्छा काम करते, तुम्हें देश याद करता, हम भी बहनें तुम्हारे साथ आते। तुम शर्म आनी चाहिए, तुमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, चाहे स्कूलों को लेकर, चाहे तुमने यमुना जी को लेकर, चाहे तुमने सड़कों को लेकर, कौन सी तुमने सड़क बना दी, कौन सा तुमने निर्माण कर दिया। 10 साल हमने जो काम किया उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया। ओहो, बेड़ा गर्क। आप एक काम कीजिए, रिकॉर्ड निकालिए और फिर मैं बताती हूँ बेड़ा गर्क उनके घर का हो गया है। उनको दुख इस चीज का है कि उनके हाथ से वो जो उन्होंने बनाया था ना शीश महल सुंदर सा, वो हाथ से निकल गया, उसकी चाबी निकल गई, तो बेचारे ना सदमे में है कि मैं करूं क्या। अब ऑप्शन तो है नहीं, तो कुछ तो सोचेंगे ना कि कहाँ जाएं। जो है रिवर फ्रंट बनाने की भी अब बात कही जा रही है, योजना भी निकाली गई है, कुछ नहीं होगा। निकाला गया है। जो रेखा गुप्ता सरकार है, रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात जी कही जा रही है। भैया देखिए, यमुना जी के लिए पहले भी रेखा गुप्ता जी जिस दिन आई थी मुख्यमंत्री बनकर, सबसे पहले पैसे दिए थे, फंड दिया था और आई भी थी देखने। जिस दिन बनी थी उसके दूसरे दिन यमुना पे आई थी, सबसे पहले आरती करी गई थी, पूरा देखरेख हुई थी, और आज भी हर तीसरे दिन आती है। फंड भी कम से कम 6 महीने में इसके लिए निकालती आती। ये घाट नहीं है तो आपको हो रहा है, आप और घाटों पे चले जाइए, न्यूज की जरूरत नहीं है, आपको काम दिखेगा। एक एक घाट की सफाई, साइकिल रैंप भी बनाए जा रहे हैं पर्यावरण से। आपको पता है अभी हमारे रेखा गुप्ता जी के द्वारा साइकिल भी लड़कियों को दी गई है। आपने जो बोला ना साइकिल का, 9वीं क्लास की लेकर 12वीं क्लास की लड़कियों के लिए साइकिल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा नहीं। जैसे कि केजरीवाल जी, मैं कह रही हूँ, मैंने सुना था कहीं, याद आ रहा है कुछ, कि केजरीवाल ने बोला था कि मैं बेटियों के लिए बहुत विकास करके जाऊंगा, मेरी घर की हर बेटी मेरी बेटी। कहाँ है, क्या किया, कुछ भी अलग। एक क्लासरूम तो आपसे बनाया नहीं गया स्कूल के नाम पर, कोई स्कूल का स्कूल मॉडल का तो ढोल पीटते हैं वो। आप चले जाइए ना, है ना, हमारे पटपड़गंज में है, कॉर्नर पे स्कूल है। अभी रवि नेगी जी आए तो पूरी टाइलें तोड़ के रखी थी, पूरी टाइलें, और जो स्विमिंग पूल था ना उसमें इतना कचरा भरा हुआ था, अगर मैं आपको कचरे की वीडियो दिखा दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। पता नहीं सालों से, तो जब मुझे लगता है जब उसका उद्घाटन हुआ था तभी वो स्विमिंग पूल का वो देखरेख हुई थी शायद ना, आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो बंद हो गया। स्कूल की जो कंडीशन है अब उसका सुधारीकरण हो रहा है। इधर 1.5 साल काम हुए हैं, इधर 10 साल अड़े हैं। आप खुद देखेंगे, मैं आपको, देखिए आपको सबसे पहले मिसाल यमुना जी, फिर आप कोई भी गली देख लीजिए, चाहे वो लक्ष्मी नगर विधानसभा हो, चाहे वो गीता कॉलोनी कहीं पे भी आप देख लीजिए, नई गलियां बन रही है, नई सीवर लाइन पड़ी है, नई पाइपलाइन पड़ी है, गैस पाइपलाइन भी पड़ी है। कि काम नहीं है? और कैसे काम होते हैं? आपके घर में जाके हम बैठ जाएंगे और चाय पियेंगे और अपने घर में जाके कुर्सी तोड़ेंगे, ये काम होता है? आप हमारे बीच आके हमसे हमारी परेशानियां पूछेंगे, ये काम होता है? कि हम आपको जाके गाली देंगे, ये काम होता है? अरविंद केजरीवाल जी क्या क्या है, खाली मोदी जी को गाली देने के अलावा कोई भी अच्छा काम करे उनके खिलाफ खड़े। कोई, अरे तुम आओ तो सही, उनसे अच्छा करके दिखाओ, हम तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। हम कह रहे हैं हम ताली बजाएंगे, लेकिन तुम करके तो दिखाओ। तुम्हें कुछ आया ही नहीं। शराब पहले तो सबसे घटिया भद्दा काम केजरीवाल सरकार में जो हुआ, शराब। उसके अलावा चलो आदमियों के लिए खोला पिंक भी खोल दिया, मतलब देश के युवा तो डूबे, देश की जो महिलाएं वो भी डूब जाए, अपनी बेटियों को पिलाएंगे। अपनी कहना नहीं चाहिए, मोदी जी ने नहीं सिखाया हमें कि किसी के लिए भद्र भाषा बोले, लेकिन शर्म आनी चाहिए। ऐसा काम उन्होंने किया, उनके सारे कामों पे पानी फिर गया। बिल्कुल भी, मैं कह रही हूँ अच्छा हुआ चले गए। आखिर में क्या कहेंगे, आपकी बात सुन ली। मैं कह रही हूँ शर्म आनी चाहिए उन्हें। लास्ट मेरी लाइन है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और ऐसा ना करें कि मोदी जी को कुछ उनको बोलना पड़े, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ इंसान है, वो जल्दी किसी को बोलते नहीं है। ऐसी बातें ना करें, ऐसे विचार ना लाएं, कम से कम देश हित में काम करें। मेरा पॉइंट ऑफ, आप समझे, देश हित में काम करें। उनको लिए मेरा यही लास्ट संदेश है कि देश हित में काम करें, ऐसा ना करें ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? मैं दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी के लिए एक ही बात कहूंगी, दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, वो लोगों के बीच में रहती हैं, उनकी समस्या को सुनती हैं और निवारण करने के लिए उनको आश्वासन देके उनका निवारण भी होता है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काम आपको हद से साल 6 महीने में पूरा तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। धरातल पे दिख रहा है, दिखेगा, 100% दिख रहा है और दिखेगा भी। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से यमुना की साफ सफाई हो, चाहे दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने के बाद, क्या लग रहा है धरातल पे दिख रहा है नई सरकार में? ये बिल्कुल दिख रहा है धरातल पे, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कार्य क्या हो रहा है, और दिल्ली की महिलाएं भी देख रही हैं कि धरातल पर क्या क्या कार्य हो रहा है और महिलाओं को कितना हेल्प मिल रहा है। और सबसे पहले क्या मिलता था उनको, ये भी दिखा। 1000 रुपए का फॉर्म भरवाए थे केजरीवाल ने,
और अपना वादा करके और किसी को भी एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। और रेखा गुप्ता जी 2500 रुपए का जो वादा करी हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं और आगे जाके ये देंगी भी। ऐसा नहीं झूठा वादा तो वो करेंगी, करी नहीं है, न करेंगी कि 1000 रुपए का वादा करके एक भी पैसा नहीं दिए केजरीवाल। और ये हमारी रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छी सीएम है के रूप में है और वो 2500 रुपए हर महिलाओं को यमुना की सफाई को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार रेखा गुप्ता यमुना के अलग अलग घाटों पे जा रही है, साफ सफाई को लेकर अपील कर रही है दिल्ली के लोगों से। वो यमुना की सफाई के लिए तो हम यही कर रहे हैं कि यमुना की सफाई तो दिख रही है। आज हम घाट पे आए हुए भी हैं, देख रहे हैं। पहले देखते थे लोग नाक बंद कर लेते थे और यमुना मैया जिस तरीके से आज थोड़ी साफ सुथरी दिख रही हैं, पहले काली दिखती थी। आप भी देखे होंगे, जब भी आए होंगे यहाँ पे तो काली दिखती थी। आज जैसे ये लोग जाके नहा ले रहे हैं ना, तो ऐसे पहले कोई नहीं नहाना चाहता था क्योंकि इसमें से झाग निकलता था और उस पानी में नहाने से लोगों की बॉडी पे खजली और दाने हो जाते थे। इसलिए कोई इसमें नहाने के लिए क्या हाथ भी मुंह धोने का काम नहीं कर सकता। आप भी महिला है, महिलाओं के लिए क्या काम है दिल्ली में? महिलाओं के लिए तो अच्छा काम करी हैं और सुरक्षा की भी व्यवस्था करी हैं और 2500 रुपए दे रही हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हो गया, पैन कार्ड भी हाँ, मिल रहा है आपको? हाँ, और घर घर जो गैस की पाइपें जा रही हैं वो भी अच्छा कार्य है। गलियों में जिस घर में पानी गंदा आ रहा है वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करवा रही हैं और पाइपलाइन चेंज हो रहा है। जिस किसी का कंप्लेन आता है सुनवाई भी हो रही है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता, आपकी बात सुन रही हो तो? आखिर में हम यही कहना चाहते हैं, कार्य जो कर रही हैं हमारी सीएम जी रेखा गुप्ता जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि आगे ऐसे ही अच्छे कार्य करती रहेंगी और हम महिलाओं को ऐसे ही सपोर्ट और देती रहेंगी।